हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आरसी हाई पास फिल्टर के बारे में। ठीक है, आरसी हाई पास फिल्टर के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आरसी हाई पास फिल्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है और इसको कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आरसी हाई पास फिल्टर के बारे में। तो मान लेते हैं कोई सिग्नल है लो पास फिल्टर, कोई सिग्नल है जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है, यह भी लो फ्रीक्वेंसी का है, यह भी हाई फ्रीक्वेंसी का है। इन तीनों सिग्नल को हम लोग हाई पास फिल्टर के द्वारा जब इसको हाई पास फिल्टर को देते हैं तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यह भी लोअर फ्रीक्वेंसी का है, इन दोनों को ब्लॉक कर देगा और जो हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उसको पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो हायर फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है, आरसी हाई पास फिल्टर जो होता है वह क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही पास करता है और जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनको पास नहीं करता है। तो अगर इसका आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर देखें तो कुछ इस तरह से आता है। यहां से FC जो कि होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद के फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है। ठीक है, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC है इसके पहले का जो पार्ट होता है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इसको रिजेक्ट करने का काम करता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है। कौन? हाई पास फिल्टर। ठीक है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके आगे का जितना भी रहेगा फ्रीक्वेंसी रेंज उसको पास करेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। यह होता है हाई पास फिल्टर का वर्क। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डिजाइन करते हैं। जो हाई पास फिल्टर होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, तो इसको बोलते हैं आरसी हाई पास फिल्टर। यहाँ से इनपुट वोल्टेज है और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आता है हाई पास फिल्टर का इक्वल टू आता है R इन अपॉन R इंटू XC क्या है, जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस है, तो R अपान R प्लस XC इंटू V इन। ठीक है, इनपुट वोल्टेज। यह होता है आउटपुट इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टेंस होता है XC होता है 1 अपान ओमेगा इंटू C होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई F होता है, तो XC इक्वल टू 1 अपान 2 पाई FC हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यह सर्किट क्या वास्तव में हाई पास फिल्टर को ही पास करेगा और लो पास फिल्टर को रिजेक्ट कर देगा। अभी हम लोग जब डेरिवेशन देखेंगे तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो F है, ये यहाँ पे F है, वो हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इनफाइनाइट मान लेते हैं। इनफाइनाइट जब F होगा तो जो XC होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों हो गया, क्योंकि जो 1 अपान इनफाइनाइट पूरा होगा तो 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होगा, तो XC जो होगा वो 0 होगा। 0 का मतलब लो होगा। ठीक है, तो जो जब यह लो होगा तो जो आउटपुट होगा इनपुट के इक्वल हो जाएगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको पास करेगा और हम लोग का आउटपुट पे हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो हम लोग इनपुट पे अप्लाई किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या लो पास फिल्टर को भी पास करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो जो मान लेते हैं कि जो F है इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो F है यहाँ पे हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, मान लेते हैं 0 दे रहे हैं, तो जो XC आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब हाई आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ से जब इनफाइनाइट आएगा, XC जब इनफाइनाइट आएगा तो 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है
उसको पास नहीं होने देता है, ठीक है, उसको आउटपुट पर नहीं मिलता है। जो लो फ्रीक्वेंसी होता है वो आउटपुट पर नहीं मिलता है, सिर्फ यही वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाला हम लोग को आउटपुट पर मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो गया ना कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है बस उसको ही पास करता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है उसको रोक लेता है, रिजेक्ट कर देता है फिल्टर। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बट इसमें इसको भी पास करने लगता है, ठीक है। तो 20 dB पर डिकेड इसमें इसको भी पास कर देता है प्रैक्टिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है FC है, इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा वो 0.707 होगा, ठीक है। इसका 0.707%, इसको 1/√2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, किसका, हाई पास फिल्टर का। इसका जो FC जो आता है, यही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आता है, इसको हम लोग अभी डिराइव किए हैं 1/2 RC आता है, ठीक। हम लोग देखते हैं कि जो FC जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 1/2 RC होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी फार्मूला देखे हैं कि V0 इक्वल टू R/R+XC इंटू Vin। तो Vin इधर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो V0/Vin इक्वल टू R/R+XC। इसका जब हम लोग मॉड लेंगे तो क्या होगा, V0/Vin का मॉड होगा इक्वल टू R/√में R² + XC², ठीक है। तो यहाँ पे जो V0/Vin होता है वो 1/√2 होता है। कैसे होता है, अभी हम लोग जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 हो गया, देन R/√में R² + XC²। इन दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और 1/ इसका जब रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे R² हो जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, तो R²/XC², ठीक है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि जो R है, R² है इक्वल टू XC² है, तो क्या होगा कि XC² इक्वल टू 1/ω² इंटू C², ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा इक्वल टू आएगा 1/RC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πfc। तो 2πfc इक्वल टू 1/RC, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को इधर भेजेंगे 2π को, और fc इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/2πRC, ठीक है। तो यह होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका फेज कितना आता है। तो फेज इक्वल टू आता है, फेज का जो फॉर्मूला आता है tan 1 1/ωc इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा इक्वल टू होगा वह 0 होगा, मान लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और जो tan इनफाइनाइट का वैल्यू होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यह पूरा जब इनफाइनाइट होगा, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो tan 1 इनफाइनाइट जो होता है 90 डिग्री होता है, तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी होगा तब फाई कितना होगा, फाई इक्वल टू tan 1 1 होगा। हम लोग जानते हैं tan 1 1 का वैल्यू कितना होता है, 25 डिग्री, ठीक है। और जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो पूरा इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है। तो फाई इक्वल टू tan 1 0। tan 1 जो 0 होता है उसका मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो फाई इक्वल टू 0 डिग्री। फेज और फ्रीक्वेंसी में किस प्रकार का कर्व बनता है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, इस एक्सिस पे फेज है। तो इसका जो वक्र बनता है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यह होता है फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जो हाई पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर, उसका जो फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है वो कुछ
इस तरह से आता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर क्या होता है। तो जो सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर होता है वो दो हाई पास फिल्टर मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, उसको दो हाई पास फिल्टर मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो हाई पास फिल्टर कनेक्ट है एक दूसरे से। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, यहाँ से हम लोग मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो पहला वाला हाई पास फिल्टर है उसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC1 है और दूसरे वाले का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC2 है। इन दोनों का जो टोटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा FC इक्वल टू 1/2 पाई रूट में R1C1। ठीक है, R1C1 इंटू R2 और C2। ठीक है, R1C1 जो पहले का है और RTC2 जो दूसरे का है। तो यह होता है इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो R1 है वो RT के इक्वल है और जो C1 है वो C2 के इक्वल है। ठीक है, तब क्या होगा, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC आएगा इक्वल टू 1/2 पाई R1 और C1। ठीक है, क्योंकि जो R1 और RT इक्वल है और C1 और C2 इक्वल है, तो यहाँ पे 1/2 पाई R1 C1 हो जाएगा। तो यह था RC हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि RC हाई पास फिल्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।